नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट, जिसको आप 5 से 6 जुलाई तक दे सकते हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड मॉक आया था, आसान मॉक था, अच्छा मॉक था। आशा करता हूँ आप सबने दिया होगा और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को शेयर कीजिए कि आपके स्कोर्स कितने आए। और अगर कोई भी डाउट है मॉक से रिलेटेड, कहीं पे आप फंस रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ यूज़ करते हैं इन सबको तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको डेली अपडेट मिलता रहता है, हर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है वो भी, और स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाता है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ डेली मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसके अंदर सीधा हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन 30 के बराबर। ठीक है, क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप 28 इंटू ये 8 हो जाएगा, माइनस 21 इंटू ये कितना हो गया, आप हाफ। ठीक है, यही हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा, है ना, 4 7 ज़ा 28। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -16/2। तो कितना हो गया, यहाँ से 6 गया 14, है ना, -14/2। तो 2 से कितनी बारी में चला गया, 7। तो इसका आंसर आ जाएगा -7। ए इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइन ग्राफ दे रखा है आपको, मैन्युफैक्चर्ड कार्स ऑफ वेरियस कलर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा और महिंद्रा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ टोटल ब्लैक कार्स मैन्युफैक्चर्ड एंड टोटल रेड कार्स। तो ये टोटल रेड और टोटल ब्लैक कार्स का आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके बीच में 5 का गैप है, तो यानी कि 160 है ना। तो रेड वाले का अगर मैं बात करता हूँ, रेड वाले का सबसे पहले क्या हो जाएगा, 160। और किसकी, महिंद्रा की, टाटा की और महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाता है ये आपका 180। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 340। और वहीं पे अगर मैं ब्लैक वाले की बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 320 हो जाएगा, है ना, ब्लू वाला। और ऑरेंज वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा, 240, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 2 5 560। तो 5 3 8 और एक ये 900। तो 900 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर आपका दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज रन दे रखे हैं क्रिकेटर के 42 इनिंग में कितने, 60। ठीक है, और उसमें कहता है कि लोएस्ट जो है वो 164 कम है हाईएस्ट से। कोई बात नहीं, हम इसको x माइनस वाई बोल देते हैं, 164 ये हाईएस्ट हो जाएगा और ये लोएस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद ये कहता है इफ़ 2 इनिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाए तो यानी कि 40 इनिंग का जो एवरेज बन जाएगा वो बन जाएगा 56.5। तो देखिए ये है एवरेज, और यहाँ डिजिट्स जो हैं बहुत ईजी हैं, तो इनको हम सीधा यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं। ये 12 हो गया, 24 और एक ये 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे पॉइंट से हट जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 और 25 26 हो जाएगा, और 20 और 2 22 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 260। 260 जो हो जाएगा क्या आपका, ये x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 260। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू आपको 164 दे रखी है। अब उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द लोएस्ट, तो यानी हमें y निकालना है। y निकालने के लिए हम माइनस कर देते हैं, तो ये 2y हो गया, और ये किसकी माइनस की हमने। ठीक है, माइनस कर दिया तो इधर से ये हो गया, तो ये 2y हो गया, इधर से निकालते हैं तो 6 हो गया, और इधर से अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 96। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 96 का आधा, जो कितनी है आपकी 48। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आप इसको चाहे कैसे भी कीजिए, डिजिट इजी थी तो ये सिंपली हमने क्या करा, यहाँ पे बेसिक मेथड जो होता है सम निकाल के कर लिया। ठीक है, अब आपने कैसे किया आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्राइंगल दे दिया है आपको, इसके अंदर PQR। ठीक है, ये क्या है, PQR एक ट्राइंगल है, और QS एक पॉइंट दे दिया है जहाँ पे QS बराबर दे दिया है SR के, और PS आपको यहाँ से ये तक ये PS जो है 18 दे दिया है। तो आपसे पूछता क्या है, PT की लेंथ, TS की लेंथ पूछता है, T जो है सेंट्रॉइड पे। तो देखिए T यहाँ कहीं हो जाएगा और TS की लेंथ पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि एक ट्राइंगल दे दिया है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रॉइड जो होती है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। तो यानी कि PS एक सेंट्रॉइड हो गई क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो ये जो T हो गया सेंट्रॉइड होगा, तो ये 2:1 के उसमें रेशियो में बांटेगा। तो यहाँ 3 की यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 18। तो ये कितने गुना है,
6 गुना, तो हमें 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 गुना, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में दिया है। तो टीएस की वैल्यू पूछी गई थी हमसे, है ना, तो वो कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 और कॉट 60 की 1/√3। अब नीचे कर लीजिए साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अगर ऊपर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/√3 और इधर आ जाएगा √3, इधर हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8/3, है ना, 8/3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ पेजेस निकालना है सबका, तो सबको ऐड कर लीजिए आप, है ना। 5 4 9 9 18, 2 20 और 5 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 4 3 17, 17 3 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, 2 4, है ना, 6 10 हो गया, 13 14 15 15 हो गया। तो ये कितना आ गया 15 55। अब इसको कितनी बारी में 3 2 5 से कर लीजिए, 5 3 15, 1 1 311। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालना था बस हमको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कुश यश 1:2 दे दिया है एफिशिएंसी। ठीक है, अब कहते हैं रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय यश एंड नीरव। टाइम, अच्छा अगर टाइम दिया तो इनकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है, यश की 1 हो जाएगी, नीरव की 2 हो जाएगी एफिशिएंसी। और यहाँ पे यश की 2 है तो इसको सबको 2 से 2 कर लीजिए, है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी किसकी एफिशिएंसी, नीरव की। अभी कहता है नीरव अकेले किसी काम को 28 दिन में कर लेता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, तो 28 गुणा 4 ये हो गया। अब कहते हैं कि इन हाउ मैनी डेज टोटल होल वर्क गेट कंप्लीटेड बाय तीनों के द्वारा, तो 4 2 6 और 1 7, 7 से कितनी बारी में चला जाएगा 4 बारी में, है ना, तो ये कितना आ गया 16, 16 दिन में इनके द्वारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था, आशा करता हूँ आपने भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए मैं ऊपर नीचे यहाँ पे x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 9x + 18 हो जाएगा अपॉन x - 7। और यहाँ पे अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो 4 बच जाएगा, 4 को यहाँ पे कर दूंगा तो 12 हो जाएगा, है ना, 7 को यहाँ पे लिख दूंगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है, 19 हो गया। और यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये देखिए x + 2/x की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये आगे 19/9। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से ही आगे बढ़ते रहना है, इसमें बिल्कुल स्टेप नहीं लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। 19/9 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि थीटा और फाई आपको 2 अक्यूट एंगल दे दिया, इनका सम जो है वो भी अक्यूट एंगल है, और इस तरीके से आपको कंडीशन दे दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का ये एंगल और बराबर हो जाएगा कॉट के इस एंगल के, है ना। कब क्या होता है फिर इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं ये, तो 2 टाइम्स थीटा प्लस फाई, है ना, ये हो गया। और बात की जाए +40 - 20, ये क्या होते हैं, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 20, और 20 इधर जाके हो जाएगा 70, और 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35 डिग्री, है ना, 35। तो थीटा प्लस फाई जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 35 डिग्री। देखिए अक्यूट एंगल है और सही आया बिल्कुल हमारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 11 संख्याओं का एक नंबर है जो 117 से डिवाइड होता है। अगर उन संख्या डिजिट्स को शफल कर दें, आगे पीछे कर दें, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए 117 जो होता है वो सीधा 13 के निमा होता है ना, 9 से बाहर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि नंबर आगे पीछे कर देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 13 से डिवाइड हो ही हो, लेकिन 9 से होगा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चाहे आप आगे पीछे कर दे डिजिट वही रहेंगी, तो 9 से तो डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। तो इसका बी आंसर हो गया। अब आगे बढ़े, इसका बी था ना, हाँ। आगे देखिए क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ से चला गया, 16 से आप इसको करेंगे तो कितनी बारी में चला जाएगा, ये 9 बारी में चला जाएगा, है ना। तो 20 हो गया -4 हो गया, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें 9 में से 4 गया 5 और 20 में 5 गया 25। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ जाए अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आदमी जो है क्या कहता है, सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है 10 घंटे के अंदर टोटल टाइम में। ठीक है, और अभी वो 1/3 डिस्टेंस इस 75 किलोमीटर से करता है प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 1/3 50 से करता है, और बचे हुए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए टाइम जो होगा वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम आपको दे रखा है 10 घंटा, मैं मान लेता हूँ क्या 9x इसका टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो 1/3 यानी 3x। अब ये करता है 75 से प्लस कर लीजिए, फिर 1/3 50 की स्पीड से करता है, फिर बचा हुआ कितना यानी कि 1/3। तो यानी कि इसने क्या करा, इक्वल डिस्टेंस कवर किया कितने से, 30 की स्पीड से। ठीक है, तो 3x मैं कॉमन ले लेता हूँ। नीचे जो आपका एलसीएम आ जाएगा ना इनका, 30
50 और 175 का वो कितना आ जाएगा 750, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 10 और 15 पंजे 75, 15 से हो जाएगा और इधर आ जाता है आपका कितना 25 दिया है ना, तो ये 25 हो जाएगा है ना, ये 10 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 इंटू 750, ठीक है। और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 30, 40, 50, 50 हो गया और 50 हो गया ना, और कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपका इंटू 3। तो यहाँ से देखें 1 0 से 1 0 चला जाएगा है ना, 5 दिया 15, 15 से आप करेंगे तो कितनी 50 बारी में चला जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 9 गुणा 50 कितना हो जाएगा आपका 450 किलोमीटर आपका डिस्टेंस रहा होगा जो टोटल उसने तय किया, ठीक है, इन स्पीड से टोटल 10 घंटे के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आप चाहे बाय ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी कीजिए, बट ठीक है, ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, डिजिट्स ईजी थे, आसानी से मल्टीप्लाई और कैंसिल हो गए, तो इसलिए हमने इसमें एक्स ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आप यहाँ देखिए 63 क्वेश्चन में कहता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, है ना, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जहाँ पे B आपको 55 दे दिया और AD मीडियन है, AD मीडियन है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना। और अब कहता है AB बराबर AC है, तो ये भी 55 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो गया, है ना, तो ये आपका 35 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 35, तो आपसे DAC पूछा गया था, है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट छूट बटे मार्क प्राइस, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इस थोड़ा सा ध्यान से कि ये 650 की चीज़ 600 में बेची, यानी कि 50 रुपये की छूट, यहाँ पे भी 50 रुपये की छूट है, यहाँ भी 50 रुपये की छूट है और यहाँ भी 50 रुपये की छूट है। कुछ लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपने एनालाइज कर लिया 50 रुपये की छूट, यानी न्यूमरेटर सही है ना, अंश जो है सबका बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है मिनिमम डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट के लिए जो हर होता है ना, वो यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे कि फ्रैक्शन कम हो जाए, यानी कि डिस्काउंट कम से कम आए। तो देखिए मैक्सिमम जो मार्क प्राइस है वो किसका है, ऑप्शन डी का, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना हमें, है ना, डी ऑप्शन इसका हम सीधा जो है टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि बिग मेटालिक स्फीयर दे दिया जिसकी रेडियस a सेंटीमीटर है, वो n छोटे छोटे स्फीयर में बांट देती है जिसकी रेडियस जो है 1/9 हो जाती है। अभी टोटल सरफेस एरिया जो है बिग स्फीयर का x दे दिया, टोटल सरफेस एरिया स्मॉल का y दे दिया है, हमें y रेशियो x निकालना है, ये ध्यान रखना, हमें y रेशियो x निकालना है, x नहीं, x रेशियो y नहीं निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इनका वॉल्यूम बराबर कीजिए, है ना, दोनों सरफेस का, क्योंकि n की संख्या निकालनी है हमें। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये दोनों साइड कट जाएगा, हम सीधा आर क्यूब की बात करेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर n टाइम्स कितना हो गया a क्यूब, यानी कि ये कितना आ गया आपका 9 का क्यूब। देखिए n की संख्या कितनी आ जाएगी, n की संख्या आ जाएगी आपके पास 9 का क्यूब, कितना हो जाता है आपका 729, है ना। तो यानी कि इतने आपके छोटे छोटे स्फीयर बने। अभी देखिए टोटल सरफेस एरिया पहले y का बोला, y का बोलता है तो यानी कि 729, और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम 4 पाई नहीं लेंगे, दोनों साइड कट जाएगा, हम सीधा आर स्क्वायर की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर 81, और अनुपात में आ जाएगा x क्या दे रखा है बड़े वाले की आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे भी a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, यहाँ से कितनी बार गया 9, है ना, तो 9:1 का रेशियो आ जाएगा, जो कि आपके पास कौन सा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ये नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, y/x का रेशियो निकालना है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही था। आगे बढ़ सकते हैं हम, आशा करता हूँ ये समझ आया। अब देखिए इसके अंदर कहते हैं रामलाल और ठाकुर आर 2 कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, ग्राम प्रधान रामगढ़ विलेज का, और x नंबर ऑफ टोटल जो है लोग हैं वोटर लिस्ट में, और 10% ने क्या करा है अपना वोट नहीं दिया। 120 वोटर जो है बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि इसको हम मान सकते हैं कि 120 वोट हटा दो फिर से। अब कहते हैं रामलाल को जो है 46% जो है x के टोटल के मिले, और उसको 180 वोट ज़्यादा मिले ठाकुर से, तो हमें x की वैल्यू निकालनी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो वैलिड वोट्स हो गए, वैलिड वोट्स वो कितने हो गए, वैलिड वोट्स हो गए आपके 0.9 टाइम्स ऑफ x, है ना, इस x के 90%, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 0.9
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से भी माइनस करना है आपको क्या, 120, क्योंकि 120 वालों ने क्या करा, खाली छोड़ दिया, तो वो तो काउंट ही नहीं होंगे, वो किसी को नहीं मिले वो वोट्स, है ना, तो उसको भी हम निकाल देते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपके वैलिड वोट्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि रामलाल को जो वोट मिले वो कितने मिले, 46% एक्स के, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.46 एक्स लिख दिया। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ क्या, कि जो ठाकुर को वोट मिले, है ना, ठाकुर को वो कितने वोट मिले हैं, वो वोट मिले हैं इस वैलिड वोट में से, है ना, अगर सॉरी इस रामलाल के वोट में से, यानी कि 0.46 एक्स में से अगर मैं 180 वोट्स हटा दूं जो उसको ज़्यादा मिले थे, वो कितने हो गए, ठाकुर के वोट हो गए। ठीक है, रामलाल वाले में से मैं 180 वोट्स हटा देता हूं तो वो कितने हो गए, वो ठाकुर के वोट हो गए। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6×6=12 हो जाएगा ना, 4×4, तो 0.92x माइनस 180, है ना, ये बराबर हो गया आपके वैलिड वोट्स के, तो 0.9x माइनस 120। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें x वाली टर्म को एक जगह ले जाएं तो 0.02x बराबर हो जाएगा किसके, 60 के, तो यहाँ x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 × 100 अपॉन कितने, 2 से ये 30 बारी में गया और ये आ जाएगा आपका 3000, है ना, 3000 आपके टोटल वोट्स से, और यहाँ पे आपसे x की ही वैल्यू पूछी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपने कैसे किया जरा वो भी आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ पेरीमीटर ऑफ वन फेस इतना दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर 4a की वैल्यू आपको इतनी दे दी, 4 से ये 7 टाइम्स चला गया। ठीक है, अब पूछता क्या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², तो 6 टाइम्स 7 का स्क्वायर और गुणा 3। ठीक है, तो गुणा 3 हो गया क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखें कि 49 हो गया, 6 9 ज़ा 54, 4 3 ज़ा 12, 2 यूनिट डिजिट वाला आएगा, तो 2 यूनिट डिजिट वाले काफ़ी हैं। अब मैं यहाँ पे सीधा क्या करता हूँ, 3 वाला 7 का देखता हूँ, 7 का मल्टीपल कौन सा है, तो 7 से एक बारी में गया, 7 से एक बारी में गया 7 दूनी 14, और ये है 7 का मल्टीपल। 7 से एक बारी में गया 7 दूनी 14, ये नहीं है 7 का मल्टीपल। 7 से एक बारी में गया 28, 4 2 6, नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन जो 7 का मल्टीपल है वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेट करें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, और हमारे को इतनी हमारी जो है मॉक के अंदर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें जो है सिर्फ आंसर निकालना है, हमें वहाँ पे बिल्कुल सॉल्यूशन सॉल्व करके किसी को नहीं दिखाना। तो फटाफट हमने जो है अपना यूनिट डिजिट या मल्टीप्लिकेशन से अपना ऑप्शन चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ 3 कंटेनर दे दिया 9:2:5 का, और फुल ऑफ मिक्सचर है लिक्विड ए बी का इन द रेशियो इतना इतना। तो देखिए 7:2 हो गया, यहाँ 1:1 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, 7:2 हो जाएगा, 7:2 हो गया। ठीक है, 7:2 हो जाएगा, और 7:2 हो गया, और दूसरा क्या है 1:1 है, और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो क्या है 2:3। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि अब कहता है कि द एंटायर क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर्स फ्रॉम ऑल दिस कंटेनर इज पोर्ड इनटू 4th कंटेनर, द रेशियो ऑफ लिक्विड ए टू बी इन द 4th कंटेनर। और जो इनमें जो तीनों रेशियो में से यानी लिक्विड मतलब इस रेशियो, इसको 9 अनुपात, इसका 2 हिस्सा और इसका 5 हिस्सा लिया। सबसे पहले इनको बराबर करते हैं, तो ये देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 3 2 5 हो गया, तो इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 45 से गुणा कर दिया, और इसको मैंने 18 से गुणा कर दिया, ये हो गया बराबर। अब देखिए इसका हम 9 हिस्सा लेंगे, इसका 2 हिस्सा लेंगे, इसका 5 हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ये 7 9 जा 63 और ये 0 आ जाएगा, तो 630 ही हो गया। और इसी तरीके से 90 9 दूनी 18 हो जाएगा, 180, 45 दूना 90, तो ये 90 90 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई करना है सबको, ये हमने मतलब इधर मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ। ठीक है, तो ये 630 हो गया। और इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180, और ये 5 ये कितना हो जाएगा आपका 90 90 3 270, ये हो गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं, हम यहाँ जोड़ लेते हैं, और अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 200 270, तो ये कितना हो गया आपका 540। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना हो गया 700 है ना, 700 और 720 720 700 800 900 है ना, तो ये हो गया आपका 900। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कितनी बारी में चला जाता है, ये चला गया आपका ये कितनी बारी में, 9 से 1 बारी में, और 9 से 6 बारी में, 2 से 5 बारी में, 2 से 3 बारी में, है ना। तो 5:3 इसका रेशियो आ गया, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि फॉलोइंग बार ग्राफ शो द प्रॉफिट
परसेंट अर्न ऑन 6 डिफरेंस आर्टिकल और ABC। अभी इसके बाद देखिए ABC का कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ दे रखा है, कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल A, C और E। अगर मैं A की बात करता हूँ तो वो कितना है 360। 360 पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, A की बात करता हूँ तो कितना है हमारा 360, 360 है ना, और 360 का 120% निकालना है। अब बात आती है ए सी की, सी की बात आ गई तो ये हो गया 400 का 125%, ठीक है। और फिर बात आती है किसकी, ई की, है ना, ई की, और ई की बात आएगी 520 का आपका 140%। पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, है ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला, 12 6 72 होता है ना, ठीक है, और 36, और ये कितना हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा आपका 43, ठीक है। कितना हो गया ये आपका 43, ठीक है। और इधर से देखते हैं तो ये चला गया 125 को 4 बारी में अगर आप इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 500, ठीक है। और इसी तरीके से 2 जीरो चला गया, 14 दिन 28 हो जाता है, और 70 और 2 72 ये हो गया, और 8 2 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 1 8 4 12 और 12 और कितना हो गया, एक बार फिर से देखते हैं, 8 2 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया 5 4 9 और 1 10 और ये 16, तो ये हो गया 16 60 का, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब हमको करना है किसका, बी डी एफ का, है ना, बी डी एफ का। तो देखिए बी क्या है 240 ना, 240 का 110%, और डी की बात करते हैं तो कितना हो गया आपका 360, 360 का आपको निकालना है 130%, है ना, 130%। और यहाँ पे अगर आप देखें 445 का आपको निकालना है 118%। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2% के 2 जाने से 2 सन चला गया, तो ये आ जाएगा 44 22 26, ठीक है। अब इसी तरीके से देखेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला, 13 6 कितना होता है आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया 39 40 और ये कितना हो जाएगा आपका 46, ठीक है। और यहाँ से ये चला गया और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर आप कर लेंगे तो ये 8 पंजे 40 हो जाएगा ना, और 9 हो जाएगा, ये हो गया 5 32 होता है ना, ये हो जाएगा, और ये, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया 590। तो अगर हम देखेंगे तो एक देखिए परसेंटेज है ना, परसेंटेज के साइन से 1 जीरो गया, 1 जीरो इधर से चला जाएगा, तो 9 2 11 हो गया, और कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 8 8 5 13 हो गया, 4 4 8 हो रहा है कि 9 हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा आपका ये 4 और 1 5, सॉरी 5 हो जाएगा 531, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 8 4 12 और 1 ये 13 हो जाएगा, 6 6 12 13 14 और 5 4 9 और 1 10 2 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 6 6 12 12 12 3 15 और एक ये 16 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 1263 हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, और 7 हो गया। फिर आगे आपका कितना 15, है ना, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, 5 4 9, है ना, 97, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट देखा 97 हो गया, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, आप कह सकते हैं, ये तो लास्ट अटेम्प्ट में था कि अगर आपको लास्ट में पहले तो अटेम्प्ट में तो इसको आप नहीं करें, पहले अटेम्प्ट में तो सारे क्वेश्चन करें, उसके बाद आप इसको करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन को आपने लास्ट अटेम्प्ट में ही किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 पार्टनर दे दिए आपको एक्स और वाई, ठीक है, और इन्होंने बिजनेस शुरू किया। दे एग्रीड टू गिव 5% ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट टू एक्स एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी शेयर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 960 रुपये। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो 2 जीरो चला गया, ठीक है, और इसको 5 से करते हैं तो 10 बारी में, 5 से करेंगे तो 13 बारी में, तो 13:10 के इसमें इनका प्रॉफिट जाएगा। और 690 का अगर मैं बात करता हूँ तो 690 का अगर मैं 5% निकाल लेता हूँ तो देखिए ये सॉरी 1 जीरो चला गया, और ये 45 हो जाएगा, 6 पंजे 30 34 हो गया, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 34 रुपये 5 पैसे तो इन्होंने पहले एक्स को एक्स्ट्रा देने की बात कर दी थी इसमें से, है ना, 5%। अब आप यहाँ पे देखें कि 690 का अब आपको 690 का 95% अगर आप निकालते हैं और प्लस इसमें इनटू कर देते हैं आप इसका, ये 13/23 को, ठीक है, ये हो गया। और 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और 23 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 3 5 15 27 28 हो गया, और 13 से फिर आप इसको गुणा कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 104 110 हो गया, है ना, और 13 दूनी 26 27
37 ही हो गया, और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, है ना, 370.5, तो यहाँ 34.5 और ऐड कर लीजिए, 10 हो गया, 5 हो गया, 7 3 10, 4 3 और 1 4, तो 405 वाला इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें भी थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देखने को मिली होगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप पहली बारी में कीजिए, और आपको लगता है कैलकुलेशन हो रही है तो आप इसको लास्ट अटेम्प्ट में कीजिए, ठीक है। और फ़ायदा और समझदारी तो इसमें होगी कि आप इसको लास्ट अटेम्प्ट में करें तो सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि एक शॉपकीपर सेल्स वीट एट 40% अबव कॉस्ट प्राइस, और वो फॉल्टी वेट यूज़ करता है, 800 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। अब आप एक चीज़ देखिए कि हम इसको 1140 में बेच रहे हैं और 800 ग्राम ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 1401, इसमें से अगर आप इसमें से निकाल देते हैं, यानी कि 1000 रुपये, 1 ग्राम को 1 रुपये मान लेते हैं, यानी कि कितना हो गया 1000 की चीज़ बोल के आप उसको कितने में दे रहे हैं 1140 में, और उसमें आपका जो लागत लग रहा है वो 800 का ही लग रहा है ना, क्योंकि आपका फॉल्टी वेट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा आपका, अब 340 का हो गया, है ना। 340 का कितने पे, 800 ग्राम पे, है ना, और 1 ग्राम की हमने जो है रेट 1 रुपये ले लिया, तो इसको हम 100 से गुना कर लेते हैं, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो आप यहाँ देखेंगे 8 चौक 32 हो जाता है, और ये 2 बच गया, और ये कितना हो जाएगा 2 16 पंजे 40, तो 42.5 इसका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट जो है इसके द्वारा अर्न किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये की, यानी कि 1000 ग्राम दिया, 1000 ग्राम को 1 ग्राम की चीज़ 1 रुपये मान लेते हैं, तो यानी कि 1000 का बोल के वो उसको 14% अबव देता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये बोल के उसका सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब लेकिन इस 1000 ग्राम देने के बजाय वो उसको 800 ग्राम ही देता है, तो 200 ग्राम का, और 200 ग्राम बोल रहे हैं, 200 रुपये का फ़ायदा इधर और 140 का फ़ायदा इधर, तो यानी कि ये टोटल 340 का, और उसकी जो लागत लग रही है वो कितनी लग रही है 800 की, है ना, ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि केपी एक सेंटर्स हैं 2 सर्कल के, है ना, ये दे दिए, और इंटरनली टच करता है एन पॉइंट पे, और केपीएम जो है एक डायमीटर है छोटे सर्कल का, और डायमीटर जो है छोटे सर्कल का वो रेडियस है बड़े सर्कल का, विच इज़ इक्वल टू कितना, तो यानी कि के एन जो है वो है 10 सेंटीमीटर, वहीं पे के एल जो है आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें के एल जो है 6 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो के पी है बराबर पी एन, छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ एम एन, एम एन जो है कॉर्ड है किसके लिए, बड़े सर्कल के लिए, और ये सेंटर है, सेंटर से कॉर्ड पे जब एक लाइन ड्रॉ करती है तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देती है। तो आप देखें अब इसके अंदर देखें, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो जो एल एन हो जाएगा वो अंडर रूट में आ जाएगा के एन का स्क्वायर माइनस के एल का स्क्वायर, तो के एन जो है आप देखिए 10 का स्क्वायर माइनस के एल जो है 6 का स्क्वायर, ये हो गया, तो ये आप इसको सीधा कह सकते हैं 8, है ना, सिंपली आप इसको 8 कह सकते हैं एल एन। अब देखिए एम एन जो है वो 2 टाइम्स है किसके, एल एन के, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 8, यानी कि कितना 16, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सम ऑफ मनी वॉज बोरोड बाय निधि फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 12%, है ना, पर एनम 2 साल के लिए, और अनदर सम 15,000 के लिए 12%, 3 साल के लिए 10% पे जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेती है। अब टोटल इंटरेस्ट जो है दोनों लोन पे उसको 6,540 वो भरती है, तो हमें बताना है कि निधि के द्वारा 2 साल के लिए जो धनराशि ली गई थी वो कितनी ली गई थी। अब आप एक चीज़ देखिए कि 15,000 पे अगर आप देखते हैं 10% के हिसाब से 3 साल का, यानी कि 30% का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 2% से ये 2 चला गया, 15 तिया 45, यानी कि 4,500। अब आप देखें इस 6500 में से 4,500 अगर आप निकाल देते हैं तो बच गया कितना आपका, ये बच गया आपका 2,040 रुपये, है ना, तो यानी कि ये 2,040 रुपये किस पे लिए गए होंगे, ये लिए गए होंगे आपके ये एक्स अमाउंट पे, कितना 24% पे, है ना, 24% पे, ठीक है। तो आप इसको अब आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए परसेंट के साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, और ये 24 से आप करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा आपका 4 से 6 बारी में, 4 से 5, 4 से इतना हो जाएगा 4 6 जाए ना, 4 5 20, तो 6 से करेंगे तो ये आपका कितनी बारी में चला गया 4 6 है ना 24, 4 5 20, और 6 से करेंगे तो आपका 6 48 हो जाएगा, 48 और 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8500, 8,500
ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पहले सम लिया था 12% के 2 साल 12% पे 2 साल के लिए, वो कितना था, 8,500 रुपये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आप ये देखिए, कहता है कि सिंपली आपको यहाँ पॉइंट लगाना है। तो देखिए 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो नीचे 100 से, इधर भी 100 से करना पड़ेगा। और इधर देखिए आप 3, तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, है ना। तो 3 2 5, तो 3 2 5, तो कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये। अब a प्लस बी प्लस सी, आप यहाँ आइडेंटिटी लगाए, मैंने तो यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, है ना। a प्लस ये इस तरीके से हो जाएगा तब भी, है ना। इसको जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो देखिए 4 2 6 बटे 2 बटे 3, 2 और 1 3, तो 3 से कितनी बारी में गया, 2 बारी में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। 2-3 क्वेश्चन इसके जो थे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटिव थे। ठीक है, बाकी इसको टफ नहीं कह सकते आप। ठीक है, इससे पहले के जो पेपर थे इनके वो टफ थे, वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, और बहुत ही अच्छा था वो भी, पर बिल्कुल सरप्राइज मत होना उसको अगर आपने दिया है तो। वो पेपर आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। आपकी जो है तैयारी कम से कम उस लेवल की होनी चाहिए जिस हिसाब से कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही में हमारी एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी चल रही है प्रीवियस ईयर मॉक फॉर्म में। अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे वीडियो का और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें साथ ही में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन उन वीडियोस का मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।